कबीर वैसे ही खड़ा रहता है। फिर आरोही फ्रेश होकर आती है और कहती है, डॉक्टर सविता को तुमने भेज दिया, अब मुझे अपने घर कब जाने दोगे तुम? कबीर कहता है, चलो पहले तुम मेरे साथ। आरोही कबीर के साथ मदन के पास आती है। मदन को होश आ रहा था। कबीर उसके कान के पास धीरे से जाकर कहता है, मदन लैपटॉप कहाँ है? आरोही कहती है, उसे पूरा होश में तो आने दो, तभी ना वो कुछ कहेगा। तो होश में लाओ, जल्दी देखो उसे। मेरे पास टाइम नहीं है। तभी मदन कहता है, चाहे कुछ हो जाए पर मैं नहीं बताऊंगा कि लैपटॉप कहाँ है। कबीर ने मदन से बहुत पूछा पर मदन ने कुछ भी नहीं बताया। आरोही कहती है, देखो इसकी हालत बहुत नाजुक है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा वरना ये मर जाएगा। कबीर फिर विजय को फ़ोन करता है। विजय फ़ोन उठाता है। अंकल, मदन कुछ भी नहीं बता रहा है और उसकी हालत भी बहुत सीरियस है। ठीक है कबीर, वो लड़की कहाँ है? यही है अंकल। देखो कबीर, उसे कैद में करके रखो। मैं आता हूँ, वहाँ पर मदन से पूछता हूँ, और ध्यान रहे वो लड़की मेरा चेहरा ना देख पाए किसी भी हालत में। ठीक है, आप आ जाइए, कहकर कबीर फ़ोन रख देता है। फिर कबीर आरोही का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाता है। तभी कबीर का फ़ोन रिंग करता है। कबीर फ़ोन उठाता है और फिर बात करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। जल्दबाजी में वो दरवाज़ा बंद करना भूल जाता है। आरोही कबीर के पीछे आती है, लेकिन बाहर रोहित अनिल को देख जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है। कुछ घंटों में ही विजय आ जाता है और कहता है, मदन कहाँ है? चलिए अंकल, मैं लेकर चलता हूँ। कबीर विजय को मदन के पास लेकर आता है। विजय मदन से कहता है, तुमने मेरा ही खाया और मुझे ही धोखा दिया। पर मदन बेहोशी की हालत में था, इसीलिए कुछ नहीं बोलता। इधर आरोही एक बार फिर कमरे से बाहर आती है। उसे कोई नहीं दिखता तो आगे जाकर देखती है तो मदन के कमरे में सभी थे। आरोही मन में ही कहती है, लगता है सब उस आदमी से फिर से पूछताछ कर रहे हैं। इससे पहले कि ये लोग बाहर आए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी आरोही को गोली चलने की आवाज़ आती है तो वो खिड़की से देखती है कि विजय मदन को गोली मार देता है। कबीर की नज़र आरोही पर पड़ती है तो आरोही भागकर जल्दी से गेट के पास आती है, लेकिन गेट में ताला लगा हुआ था। तभी कबीर आरोही के पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए अपने करीब लाकर उसे कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। फिर विजय भी वहाँ आ जाता है। आरोही विजय को देख रोते हुए कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपको कितना अच्छा इंसान समझती थी, आपने ये कैसे कर दिया? विजय बोला, जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं है, जिंदगी ही ऐसी है। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, और मैं तो अच्छा और बुरा दोनों ही हूँ। फिर विजय चला जाता है। रोहित और अनिल से कबीर कहता है, संभालो इसे, मैं आता हूँ। कबीर विजय के पास जाता है और इधर अनिल रोहित आरोही को लेकर आते हैं, उसे सोफे पर बिठा देते हैं। रोहित गुस्से में आरोही से कहता है, मैडम आपको हमारे मामले में इतना घुसने का शौक क्यों है? अच्छा खासा कमरे में बंद थी आप, फिर बाहर क्यों आई? आप हमें पसंद आ गई थी। आरोही कहती है, भैया मेरी बात सुनिए, मैं किसी से सच में कुछ नहीं कहूँगी, प्लीज़ मेरी मदद करो यहाँ से निकलने में, मुझे जाने दो, अब कुछ नहीं हो सकता है। क्यों कुछ नहीं हो सकता है? क्या मैं ज़िंदगी भर यहीं रहूँगी? देखिए, ये सब मुझे नहीं पता, अब कबीर जो कहेगा वही होगा। आरोही रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाती है। उधर विजय कबीर से कहता है, ये सब अभी होना था? अब जो होना था अंकल वो हो गया, अब आपकी मर्ज़ी है, बताएं अब आगे क्या करना है। उसे मार दो कबीर, सारा किस्सा खत्म कर दो, आज ही और इसी वक्त। अब मैं चलता हूँ, कहकर विजय चला गया और कबीर आरोही के पास आता है। आरोही जमीन पर नीचे बैठी थी। कबीर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है और फार्म हाउस के पीछे की तरफ लाता है। आरोही रोते हुए कहती है, मुझे मत छुओ प्लीज़, मुझे घर जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। कबीर उसे अपने सामने खड़ा करता है और बंदूक उसकी तरफ करते हुए कहता है, अब तुम्हारा जाने का वक्त आ गया है, घुटनों के बल बैठ जाओ। आरोही रोते हुए घुटनों के बल बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करके अपने माँ और भाई को याद करने लगती है। कबीर आरोही को देखने लगता है। कबीर उसकी बंद आंखों को देखता है और मन में ही कहता है, बड़ी फुर्सत से बनाया है ऊपर वाले ने तुम्हें, ये बंद आंखें भी मुझे बेचैन कर रही हैं। और कुछ देर बाद कबीर आरोही से कहता है, आंखें खोलो अपनी और एक बात मेरी सुनो, तुम मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मेरी वाइफ बनकर मेरा नाम अपना लोगी तो तुम्हें कोई छुएगा तक नहीं। अब ये ज़िंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में है, मरना है या जिंदा रहना है, फैसला अब तुम्हारा है। आरोही अपने आंसुओं को पूछते हुए कहती है, यानी मुझे तुमसे शादी करके पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बितानी होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास? तो कबीर हाँ में सिर हिला देता है। तो ऐसा ही है तो फिर मुझे तुम गोली मार दो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी।
बकवास बंद करो और शादी कल ही है तो चलो मेरे साथ। हाथ पकड़कर कबीर घर के अंदर लेकर आता है उसे। वहाँ बैठे अनिल और रोहित आरोही को जिंदा देखकर चौंकते हुए कहते हैं, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये मैडम जिंदा है। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि कबीर इस लड़की को पसंद करने लगा है। आरोही चिल्लाते हुए कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, समझे। कबीर गुस्सा होते हुए बोला, अपनी आवाज़ नीचे करके बात करो। नहीं करूँगी, क्या कर लोगे तुम। तभी कबीर आरोही की कमर पकड़ उसे अपने करीब लाता है। इतना करीब होने से आरोही अपने चेहरे को इधर उधर करने लगती है और अपने दोनों हाथों से कबीर को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। कबीर कहता है, कल से भीगी बिल्ली बनी हुई थी और अब शेरनी बन गई। हाँ, बन गई शेरनी, क्योंकि अब मौत से मुझे डर नहीं लगता है। तुमसे शादी करने से अच्छा है मर जाऊं। फिर कबीर आरोही को छोड़ देता है। फिर कमरे में आरोही को बंद कर देता है। आरोही दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगती है, पर दरवाज़ा तो लॉक था, तो वो कैसे खुलता। आरोही फिर फ्लोर पर बैठ गई और अपने चेहरे को अपने हाथों से छिपाकर रोने लगी और खुद से ही कहने लगी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर रोते रोते आरोही सो गई। जब उठी तो वो रूम को चारों तरफ से देखने लगी। आरोही को एक खिड़की दिखी जहाँ से चांद की रोशनी आ रही थी। अंधेरा देख आरोही मन में बोली, रात हो गई और इन घमंडी लोगों ने एक बार भी खाना नहीं पूछा। बहुत भूख लगी है। तभी दरवाज़ा खुलता है और कबीर खाना लेकर अंदर आता है। लो, खाना खा लो और कल शादी है तो ये कुछ कपड़े हैं, तैयार रहना। मैं शादी कल नहीं करूँगी। इतनी जल्दी क्यों है, मुझे थोड़ा वक्त दो। तुम्हारा नाम भी नहीं जानती हूँ। कबीर है मेरा नाम और तुम्हारा नाम आरोही है। आप खुश। देखो कबीर, ऐसे किसी को जाने बिना कोई कैसे शादी कर सकता है। न तो मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम मुझे। आरोही, एक बार शादी हुई तो सब जान जाओगी और जैसा कहा जाता है करो। आरोही, तुम बेवजह मुझे गुस्सा मत दिलाओ, और एक बार शादी हो जाएगी तो प्यार भी हो जाएगा। मिस्टर कबीर, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ठीक है, खाना खाओ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मुझे पसंद करो या नफरत। कहकर कबीर कमरे को बंद करके चला गया और आरोही को बहुत भूख लगी थी। उसने खाना खाया और सो गई। देर रात कबीर कमरे में आया और आते ही उसने देखा कि आरोही रोते हुए सो गई थी, पर उसे खुशी भी हुई कि आरोही ने खाना खा लिया था। कबीर आरोही के पास आया और उसके सिर के पास आकर बैठ गया और उसे देखते हुए आरोही का सर सहलाने लगा। तभी आरोही ने नींद में ही कबीर का हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर वो शांत हो गई। कबीर उसका हाथ छुड़ाकर खुद से बोला, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी ज़िंदगी हो। कहकर कबीर बाहर आ गया और बाहर पड़े सोफे पर बैठ गया। वहाँ रोहित और अनिल भी आ गए। उन्हें देख कबीर कहता है, तुम लोग इतनी रात को क्या कर रहे हो। रोहित, अनिल कबीर के पास आकर सोफे पर बैठ गए और रोहित ने कहा, कबीर भाई, क्या ये सच है कि तुम उस लड़की से शादी करोगे, और क्या वो शादी के लिए मानेगी। मानेगी, सब मानेगी। कल तुम आरोही के घर जाकर उसके माँ और भाई को ले आना। अनिल ने कहा, ये क्या कर रहे हो कबीर तुम। ज़बरदस्ती शादी करना सही नहीं है, उसे जाने दो, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता है। अनिल, शादी तो होगी, और जाओ तुम दोनों सो जाओ। अगली सुबह आरोही के कमरे में एक लड़की आती है और उसे उठाती है। आरोही फिर उठ जाती है और कहती है, तुम कौन हो। मुझे कबीर भाई ने आपके पास भेजा है, उठिए और जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। आरोही उस लड़की से कुछ कहती है कि कबीर अंदर आता है और आरोही से कहता है, इस लड़की का नाम रीना है और इससे मदद मत मांगना, वरना ये भी खतरे में पड़ जाएगी। आरोही गुस्से से कहती है, तुम समझते क्या हो अपने आप को, मेरा मोबाइल तो दो, मेरी माँ और भाई मेरी परवाह कर रहे होंगे। कबीर आरोही के पास आकर कहता है, आरोही तुम सही से रहोगी तो मैं तुम्हें ज़रूर आज़ादी दूंगा, समझी तुम। और रीना भागने में इसकी मदद मत करना, और अभी इसका ध्यान रखो और शाम में से टाइम पर तैयार कर देना। कहकर कबीर चला गया। आरोही धीरे से कहती है, घमंडी कहीं का। आरोही मन में ही सोचती है कि अभी फ्रेश हो जाती हूँ और जैसे ही मौका मिलेगा भाग जाऊँगी। मैम, आप क्या सोच रही हैं, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ठीक है, कहकर आरोही बाथरूम में गई और कुछ देर फ्रेश होने के बाद आई और नाश्ता करने लगी। रीना एप्पल को चाकू से काट कर आरोही को देती है। आरोही फिर मौका देखकर वो चाकू अपने पास रख लेती है और बाथरूम में जाकर छिपा देती है। फिर रोहित अंदर आता है और रीना से कहता है, ये आरोही की शादी का जोड़ा है, और वहीं रखकर चला जाता है। आरोही लहंगे को देखकर बहुत गुस्सा होती है
लाल जोड़ा देखकर आरोही और भी परेशान हो जाती है। फिर रीना कहती है मैम मैं अभी आई, और रीना कमरा लॉक करके चली जाती है। आरोही बाथरूम से चाकू लेकर आती है और लहंगे के ब्लाउज को जगह जगह से फाड़ देती है, और तभी दरवाजे पर खटपट से आरोही जल्दी से चाकू बाथरूम में छिपा देती है। रीना अंदर आती है और लहंगा ऐसे देख रीना कहती है ये आप क्या कर रही हैं मैम? देखो ना रीना, ये लहंगे का ब्लाउज जगह जगह से कैसे कटा पिटा हुआ है। ये लड़के लोग ना बिना देखे ही ले आए, और मेरी नाप का भी नहीं है ये ब्लाउज। रीना कबीर को फ़ोन करती है और लहंगे के बारे में बताती है। तभी आरोही रीना से फ़ोन लेकर कहती है देखिए मैं शादी के लिए राज़ी हूँ, लेकिन मुझे अच्छा ब्लाउज़ चाहिए और भी कुछ सामान चाहिए, तो मुझे तुम रीना और अपने दोनों चेले के साथ बाहर जाने की इजाज़त दो। आरोही की बात से ही कबीर समझ जाता है और वो कहता है ठीक है, मैं रोहित अनिल से कह दे रहा हूँ, जाओ तुम उनके साथ और नया लहंगा ले लेना। आरोही बहुत खुश हो जाती है, पर आरोही को नहीं पता था कि कबीर आरोही के इरादे समझ गया था। कुछ देर बाद आरोही मॉल जाती है और एक लहंगे की शॉप पर जाती है। तभी अनिल और रोहित कहता है रीना मैडम को देखना, हम दोनों अभी आए। कहकर अनिल और रोहित शॉप से बाहर चले जाते हैं। आरोही मन ही मन बहुत खुश होती है और कहती है थैंक यू भगवान जी, अब मेरा भागना और आसान हो गया। और फिर आरोही रीना के चेहरे पर लहंगा फेंक कर लिफ्ट की तरफ आती है और लिफ्ट से नीचे आकर तेजी से रोड पर भागने लगती है। भागते भागते बहुत दूर आ जाती है, तभी आरोही गिर जाती है। आरोही खड़ी होती है और पीछे मुड़कर देखती है और खुद से ही कहती है अभी कोई पीछे नहीं आ रहा है, लगता है मैं भागने में कामयाब हो गई। आरोही बहुत खुश होती है। आरोही थोड़ी दूर जाकर एक पत्थर पर बैठ जाती है। तभी कबीर पानी की बोतल आगे करते हुए कहता है भागते भागते थक गई होगी, लो पानी पी लो। आरोही सिर ऊपर करके देखती है तो सामने कबीर को देखकर चौंक जाती है। आरोही डरते हुए कहती है तुम? हाँ मैं, और बहुत अच्छे, तुम भागने में कामयाब हो गई। पर कबीर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तुम्हें मैंने खोया ही कब था आरोही। तभी सब वहाँ आ जाते हैं और कबीर आरोही से कहता है चलो गाड़ी में बैठो। आरोही जैसे ही मदद के लिए चिल्लाने जाती है तो कबीर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है आवाज़ निकाली तो तुम्हारी माँ और भाई गए इस दुनिया से। फिर आरोही डर से गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी फार्म हाउस की ओर चल दी। आरोही हैरानी से सबकी तरफ देख रही थी, सभी दबी हंसी हंस रहे थे। कबीर कहता है तुम भागना चाहती थी इसीलिए भागने दिया, पर इसका नतीजा क्या निकला देखा तुमने ना, पकड़ी गई तुम। आरोही चिल्लाते हुए कहती है तो तुम सब मेरे साथ खेल खेल रहे थे। फिर सभी फार्म हाउस पहुंचते हैं। कबीर आरोही का हाथ पकड़कर घर के अंदर लाता है। कबीर आरोही को कमरे में लाकर उसे अपने सामने खड़ा कर उसके कंधों को पकड़ते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? फिर कबीर आरोही के कंधे को और भी कस कर पकड़ लेता है। आरोही रोते हुए कहती है तुम आखिर हो कौन? तुम समझते क्या हो अपने आप को? अगर तुमने मेरे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाया तो देख लेना मैं क्या करूंगी। क्या करोगी? बोलो आरोही क्या करोगी? कबीर प्लीज़ मेरे परिवार से दूर रहो और छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। कबीर जल्दी से आरोही के कंधे को छोड़ देता है। कबीर ने आराम से कहा देखो तुम्हें मुझसे शादी तो करनी ही पड़ेगी, और अब ऐसी कोई गलती मत करना वरना इस बार सज़ा तुम्हारी माँ और भाई को मिलेगी। तुम कबीर घटिया इंसान, तुम्हारे सीने में दिल है ही नहीं, नफरत है मुझे तुमसे। कबीर ने फिर उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा देखो मेरी आंखों में मौत से भी बदतर दर्द है इनमें। जाओ अब तैयार हो जाओ, शादी अभी होगी। कबीर आरोही से अलग होता है और रीना से कहता है इसे जल्दी से तैयार करो। पर कबीर सर लहंगे का ब्लाउज सही नहीं है, बस अभी दूसरा लहंगा आ जाएगा, तुम इसे तैयार करके मुझे बताओ। कुछ देर बाद रीना ने उसे तैयार कर दिया शादी के लिए। रीना ने आरोही को देखते हुए कहा मैम आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो। तभी कबीर आता है और रीना को कमरे से बाहर जाने का इशारा करता है और आरोही का हाथ पकड़कर बाहर लाता है और गाड़ी में बिठा देता है। और कुछ ही देर में कबीर आरोही को लेकर मंदिर पहुंचता है। आरोही मंदिर में आती है जहाँ पंडित और कबीर के आदमियों के अलावा कोई और नहीं था। तभी आरोही देखती है कि मंदिर में माँ और भाई भी हैं। आरोही उन्हें देखकर चौंक जाती है। आरोही डर जाती है। वो घबराते हुए कबीर से कहती है कबीर तुम मेरी माँ और भाई को यहाँ लेकर क्यों आए हो? कबीर अपनी शैतानी मुस्कुराहट से कहता है अगर इन्हें नहीं लाता तो तुम शादी नहीं करती। चलो शादी करो वरना तुम्हारी माँ और भाई को मैं भी यहाँ मार दूंगा। चलो अब मंडप में बैठो। आरोही कबीर के साथ मंडप में बैठ जाती है। फिर पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। फिर पंडित जी कहते हैं वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएं।
आरोही रो रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से कबीर के गले में माला डाली और फिर दोनों खड़े हुए और 7 फेरे के बाद कबीर ने आरोही की मांग में सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहनाया। पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई और आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ये सुनते ही आरोही बेहोश हो जाती है। कबीर आरोही को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में लिटा देता है और फिर फार्म हाउस पहुंचता है और आरोही को गोद में उठाकर अपने कमरे में लिटा देता है। आरोही कमरे में बेड पर बेहोश लेटी हुई थी। बेड के बगल में कबीर कुर्सी पर बैठे आरोही को ही देख रहा था और बेड की दूसरी तरफ कुर्सी पर आरोही की माँ और भाई दोनों बैठे हुए थे। कुछ देर बाद आरोही को होश आता है और कबीर को देखते ही आरोही जल्दी उठी और बैठकर यहाँ वहाँ देखने लगी तो अपनी माँ और भाई को देखकर रोने लगी। कबीर ने कहा, आप सब बातें करिए, मैं बाहर ही हूँ। आरोही अपनी माँ से गले लगकर रोने लगी। माँ हैरानी से कहती है, बेटा ये सब क्या है? क्या यही विराज है? नहीं माँ, ये विराज नहीं है। फिर आरोही ने अपनी माँ को सारी बात बताई तो माँ भी रोने लगी। तभी कबीर, रोहित और अनिल अंदर आते हैं। कबीर कहता है, रोहित, आरोही की माँ और भाई को उनके घर छोड़कर आओ। कबीर, थोड़ी देर और माँ को रहने दो ना मेरे पास। आरोही, तुम सही से रहो, जो कहूँ वो करो, फिर मैं तुमको किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा। फिर रोहित माँ और भाई को लेकर चला जाता है। आरोही रोने लगती है। अब शादी हो गई है तो रोने से क्या फ़ायदा, और कमरा बंद नहीं रहेगा अब। और ये लो मोबाइल, मेरे हिसाब से सारे रूल को फॉलो करोगी तुम तो जल्द ही तुम अपनी जॉब पर भी जा सकती हो। पर हाँ, एक ही शर्त पर, जो भी करना है मेरी वाइफ बनकर ही। और भागी ना तो तुम जानती हो क्या होगा। और थक गई होगी, जल्दी से चेंज कर लो, फिर साथ में बैठकर खाना खाएंगे। और कपड़े यहीं हैं कुछ तुम्हारे, और मैं अभी आया कहकर कबीर चला गया। आरोही ने अपने आंसू पोंछे और टावल लेकर आरोही बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। कुछ समय बाद आरोही टावल लपेटे बाथरूम से बाहर आई। तभी कबीर भी कमरे में आ जाता है। कबीर को कमरे में देख आरोही कहती है, तुम कमरे में नॉक किए बिना नहीं आ सकते हो? आदत नहीं है मेरी नॉक करने की। और तुम जब नहाने गई तो रूम को अंदर से बंद क्यों नहीं किया? और फिर कबीर आरोही के करीब आने लगता है। आरोही डर से पीछे जाने लगती है और दीवार से टकरा जाती है। कबीर को पास आते देख आरोही कहती है, आखिर तुम क्या चाहते हो? और आरोही जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर जब उसे कोई आवाज़ नहीं आती तो आंखें खोलकर देखती है तो कबीर वहाँ पर नहीं था। वो तो कमरे से बाहर चला गया था। आरोही जल्दी से जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और जल्दी से कपड़े पहन लेती है। आरोही फिर दरवाज़ा खोलती है और बाहर हॉल में आ जाती है तो वहाँ कोई नहीं था। आरोही मन में ही कहती कि अभी तो बोलकर गया था कि खाना खाते हैं, और अब कहाँ गायब हो गया, घमंडी कहीं का। तभी कमरे से कुछ आवाज़ आती है। आरोही उस कमरे की तरफ आती है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। दरवाज़ा अंदर से बंद था। आरोही दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। दरवाज़ा खुलता है और आरोही कबीर के ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन कबीर साइड हो जाता है और आरोही नीचे गिर जाती है। अंदर बैठे रोहित और अनिल उसे उठाने आते हैं, लेकिन आरोही जल्दी से उठकर कबीर की तरफ देखते हुए कहती है, आपको शर्म नहीं आई? मुझे गिरा दिया और साइड भी हो गए, सीधे मार क्यों नहीं देते मुझे? आरोही कमर पर हाथ रखते हुए कहती है कि इतनी ज़ोर से मेरी कमर में लगी है। कबीर आरोही को देखता है। आरोही ने डीप गले का टॉप और जीन्स पहना हुआ था। कबीर उसके पास आकर उसके टॉप को देखकर कहता है, इतना डीप टॉप पहनने की क्या ज़रूरत थी? आरोही पीछे हटते हुए कहती है, छूना मत तुम मुझे, बदतमीज़ कहीं के। तुम होते कौन हो बताने वाले कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं? बीवी हो मेरी तुम, तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ गया है। जाओ चेंज करके आओ। हाँ जा रही हूँ, चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी ये कपड़े तुम ही लाए हो, समझे? और रात में जीन्स कौन पहनता है? कल मेरे लिए लोअर टी शर्ट और कुछ अच्छे कपड़े मंगवा देना। कहकर आरोही कमरे में आ गई और कबीर भी उसके पीछे आ गया। और इधर अनिल और रोहित एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। रोहित कहता है, यार अनिल, हम दोस्त होकर कबीर के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते और ये मैडम इतना कुछ कबीर को सुना गई और कबीर ने कुछ भी नहीं कहा। अनिल कहता है, मैडम नहीं भाभी हैं, और अब बंद कर अपनी बकवास और चल, जो कबीर ने कहा है वो काम हमें जल्द ही खत्म करना है। और इधर कबीर कमरे के बाहर खड़ा होता है। आरोही ने अंदर से कमरे को बंद कर दिया और वो कपड़े चेंज करने लगी। कुछ देर बाद कबीर कहता है, कपड़े चेंज हो गए हो तो दरवाज़ा खोलो, ये कमरा मेरा है। आरोही खुद से ही कहती, हद है, जब कमरा ही इसका है तो मुझे जाने क्यों नहीं देता? पता नहीं क्या साबित करना चाहता है। अब मैं इसके इशारे पर चलूंगी। मन कर रहा है अभी बाहर जाके इस घमंडी का सिर फोड़ दूं। गुस्से में आरोही ने बेड पर लात मारी तो उसके पैर में लग जाती है। फिर आरोही दरवाज़ा खोलती है। कबीर कहता है, चलो बाहर चलते हैं, वहीं कुछ खाएंगे, कहकर फिर दोनों बाहर चले जाते हैं।